ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी ललितपुर की, जहां अवैध शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। साथ ही बात होगी मुरादाबाद की, जहां एक महिला ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। फतेहपुर के मंगरी उर्फ मंगरे मऊ में मंगरे शाह बाबा उर्स का 39वां सालाना उर्स धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग उमड़े। इस मौके पर सारी रात जवाबी कव्वाली का दौर चलता रहा, जिसमें हसन प्रधान और गुड्डू प्रधान के साथ वरिष्ठ पत्रकार और शायर शिव शरण बंधु ने अहम भूमिका निभाई। इस धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में साइबर जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष शहनशाब्दी, राष्ट्रीय महासचिव शिबू खान, डॉक्टर रईस सलमानी, सपा नेता ताहिर पैगंबरपुर और जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी आकिब भी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। उर्स के दौरान मंगरे शाह बाबा की मजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था और जायरीन ने वहां आकर दुआएं मांगी। जवाबी कव्वाली का कार्यक्रम इस साल का मुख्य आकर्षण रहा, जिसमें इंतजार साबरी मुंबई और सना वारसी फैजाबाद अयोध्या ने अपने शानदार कलाम पेश किए। वहीं सना वारसी की प्रस्तुति पर भी श्रोताओं ने जमकर तालियां बजाईं। इस आयोजन ने पूरी रात को सूफियाना माहौल में रंग दिया। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाब्दी की रिपोर्ट। फतेहपुर के थाना खागा में 115/26 के तहत वांछित अभियुक्त बबलू सिंगरौर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज ने 50,000 रुपए का इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 7 पुलिस टीमों का गठन किया गया है, जो विभिन्न राज्यों में दबिश दे रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी की कोशिशें रेलवे प्लेटफॉर्मों पर जारी हैं। अन्य अभियुक्तों के खिलाफ कठोर कार्यवाही और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही प्रस्तावित है। पीड़िता को विधिक सहायता और चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। थाना खागा के प्रकरण में ये अवगत कराना है कि जो वांछित अपराधी है उस पर 50,000 रुपये से इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। हमारी जो टीमें लगी हुई हैं 7 टीमें, वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग स्टेट्स में दबिश दे रही हैं। काफ़ी स्टेट्स के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और उसको हम पकड़ने के प्रयास में पूरी तरह से सजग तरीके से इसमें लगे हुए हैं और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही इसको पकड़ा जाता है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम में भी कराई जाएगी। इनके अवैध संपत्ति जो इनके द्वारा अर्जित की गई है उसका चिन्हांकन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके गैंगस्टर एक्ट के 14(1) के प्रावधान के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था को देखते हुए और रेप पीड़िता की गोपनीयता को देखते हुए रेप पीड़िता से मिलने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। अगर किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को पुलिस की कार्रवाई या प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे असंतुष्टि है, तो मुझसे या डीएम मैडम से वो डायरेक्टली संपर्क करके उसमें क्लैरिफिकेशन ले सकता है। पीड़िता के मेडिकल और लीगल सपोर्ट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उसको सभी प्रावधानों से अवगत भी करा दिया गया है और जो भी प्रावधान में कॉम्पनसेशन की स्कीम्स हैं उसको भी एक्सपेडाइट करके इस पे कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही इस पूरे केस में एफआईआर चार्जशीट लगती है, उसी के बाद इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक करा के इसमें जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा हो जाए न्यायपालिका द्वारा। इस पर भी हमारे द्वारा विचार विमर्श कर प्रोसिक्यूशन से समन्वय बैठक रखी गई है और ये सभी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही है। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाब्दी की रिपोर्ट। मेहरोनी में पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार पर बड़ी कार्यवाही की। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक के निर्देशन में मेहरोनी पुलिस ने संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान स्विफ्ट कार से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपियों जयहिंद राय और सुनील राय को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इस कार्यवाही से क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। ललितपुर से सीनू संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। मुरादाबाद में एक महिला ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के जरिए प्रशासन से न्याय की मांग की है। महिला का आरोप है कि उसके साथ शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया गया, लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस और प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। महिला ने कहा कि वह कई दिनों से परेशान है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। वायरल वीडियो के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है और महिला अब प्रशासन से त्वरित कार्यवाही की अपील कर रही है और ये देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित महिला को कब तक न्याय मिलता है।
मेरा नाम अंजुम है, मैं बिनावाली की रहने वाली हूँ। और क्या कहना है, बाप का नाम इरफान है, लड़के का नाम फैसल है। उसने मुझे 2 साल से शादी का झांसा दिया और उसने मेरे साथ में बलात्कार करा। जब भी आता था मेरे साथ में बलात्कार करता था। उसने मुझे दिल्ली भी बुलाया, दिल्ली में भी मेरे साथ में बलात्कार करा। और अब मैंने उसे शादी को बोला तो उनने साफ इनकार कर दिया शादी को करने। उसके घर वाले मुझे मारने पीटने के लिए आए थे और गांव वाले भी मेरे ऊपर दबिश डाले हैं, मुझे धमका रहे हैं और मुझे डरा रहे हैं, रोज़ आ रहे हैं। मैंने मुंडा थाने में जाके तहरीर दी, मेरी कोई सुनवाई नहीं करी मुंडे थाने की पुलिस ने। और कल कला को उस मुझे कुछ होता है तो मुंडे पांडे की पुलिस और प्रशासन होगा। और मेरे पास वीडियो पड़ी है उस लड़के की, उसने मुझसे कस्में खाई, उसने मुझसे वादे करे और सारी कस्में वादे तोड़ के अब वो मुझसे शादी को साफ इनकार मना कर रहा है। और मेरे साथ में नाजायज़ संबंध बनाए उनने और जब भी आता था मेरे साथ में बलात्कार करता था। और मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का। और इस बात की मैंने कही थाने में जाकर तो मेरी कोई सुनवाई नहीं कर पा रहा है, कोई भी मुंडे पांडे की पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर पा रही है। और मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वीडियो सब पड़ी है उस लड़के की। उसने मुझसे कसम खा के वादे करे, सब कुछ करा मेरे साथ में, आज उनने साफ इनकार कर दिया और मुझे शादी का झांसा दिया कि मैं शादी करूँगा आपसे। और अब वो शादी करने के लिए साफ मना कर रहा है। और मैं इस घर में रहती हूँ, खाई खेड़े में मैं रहती हूँ मैं इसमें। और कल कला को मुझे कुछ हुआ तो मुंडे पांडे की पुलिस और प्रशासन होगा, मैं अपने बच्चों के साथ में सुसाइड कर लूँगी। मुझे इंसाफ चाहिए इस बात का। और इस बात के जिम्मेदार फैसल के घर वाले, मुंडे पांडे की पुलिस और प्रशासन होगा इस बात का जिम्मेदार। मैं सुसाइड कर लूँगी, इस बात का जिम्मेदार फैसल के घर वाले। मुरादाबाद से कैमरा पर्सन नवील अहमद के साथ जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी अंतर्गत ब्लॉक बाबा बेलखर नाथ धाम की ग्राम पंचायत परानपुर में तेज आंधी और बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। गांव के रामबचन चौहान, विजय चौहान और शिवबचन चौहान का कच्चा मकान गिर गया, जिससे पूरा परिवार बेघर हो गया। मकान गिरने से घर में रखा गेहूं, राशन और अन्य सामान मलबे में दबकर मिट्टी में मिल गया। घटना के बाद पीड़ित परिवारों के सामने खाने पीने और रहने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करने और पीड़ित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता व राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। रायबरेली के लाला का पुरवा मजरे अटौरा बुजुर्ग थाना गुरुबख्शगंज में नाली के पानी को लेकर हुए विवाद में पीड़िता को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पीड़िता का आरोप है कि अटौरा चौकी के 2 सिपाहियों ने शराब पीकर उनके परिवार के साथ मारपीट की। पीड़िता ने जब शिकायत की तो उल्टा पुलिस ने उसके और उसके पति के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। इस घटना के बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके खिलाफ जबरन केस दर्ज किया और उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ही प्रताड़ित किया। इस मामले में न्याय की उम्मीद में पीड़िता और उनके परिवार ने उच्चाधिकारियों से कार्यवाही की मांग की। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। कहाँ से आ रहे हैं? पूरे लाल थाना कौन सा पड़ता है? गुरुबख्शगंज। क्या मामला है आप लोगों का? सर मेरे नलकूप का पानी था वो बंद किए। अब जानवर बंधे रहते हैं तो बांस लगा दिया सर, तो बांस कहते खोल दियो तो अनाड़ू वाले हरहा आते जाते हैं, इनका खेत का काम खत्म है, गेहूं कट गया तो वह वजह थी एप्लीकेशन दे दिया। तो उसमें पुलिस आई है और मारते हुए लेके गई हमको वहाँ अटौरा बुजुर्ग। कौन लोग मारे? किसने एप्लीकेशन किसने दिया? रजाना ने दिया था, रजाना वाइफ ऑफ मोहन। अच्छा, किसने मारा है आपको? अरविंद भट्ट मारा है और भूपेंद्र सिंह ने मारा। चौकी के हैं ये लोग? चौकी के हैं। और जब वहाँ पकड़ के ले गए, गाड़ी में बैठाया मारते लातों से और घूंचों से, और उसके बाद चौकी पर ले गए तो दरोगा भी लातों से मारा है। थाने में शिकायत किया आपने? थाने में शिकायत सर नहीं किया। आज कहाँ पर आए हो? आप आए हैं सर, जिला अधिकारी किया, कप्तान साहब के यहाँ? कप्तान है साहब। एप्लीकेशन दिया? जी एप्लीकेशन क्या दिया। आश्वासन मिला? पेन विवेचना करा लेंगे। नाम है आपका? मिथिलेश। कहाँ से आ रहे हैं? गांव पूरे लाला, पोस्ट अटौरा बुजुर्ग, थाना कौन सा? गुरुबख्शगंज। क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ है कि नाली का पानी बंद किए थे, बाथरूम का था तो हम लोग ने खोल दिया। खोलने के बाद वो पार्टी नाली बंद करने मुँह तोड़ी हुई थी।
मुँह तोड़ी होने के बाद फिर वो एप्लीकेशन देने चली गई। हम लोग को नहीं पता थी, तो 1:30 बजे पुलिस वाले आए हैं। आने के बाद पूछने लगे कमलेश कहाँ है, तो हम बोले कि खेत में है। तो कहने लगे नहीं घर पे हैं, अंदर हैं। धड़धड़ा के पिए दारू की नशे में थे, धड़धड़ा के अंदर घुस गए। घुसने के बाद हमारी बेटी थी, उसने कहा यहाँ किस लिए आए, तो उसके ऊपर हाथापाई करी। हम गए, हमारे ऊपर किए। फिर जब तक कि मेरे पति आ गए हैं, उनके ऊपर उनको मार चालू कर दिए। हम लोग को तीनों लोग को मारते हुए चौकी तक ले गए, गांव के बाहर तक ले गए। गांव समझ अटौरा चौकी की। क्या नाम था सिपाही का? जी हाँ, क्या नाम था? अरविंद भट्ट एक लोग का था और भूपेंद्र सिंह था। आज कहाँ आई हैं? आज यहाँ एसपी ऑफिस आए हैं। क्या कार्रवाई कर रहे हैं? ये एप्लीकेशन दिया था आपको? जी हाँ दिया है। क्या कहा? एप्लीकेशन ये दिया है कि कार्रवाई होगी। रायबरेली से सीनू संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।